सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। सब सुख लहे तुम्हारी शरण। जो विषयी श्रेणी के लोग हैं वो लोग भी कोई भी सुख की कल्पना करते हैं तो यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है हनुमान जी महाराज के चरणों का आश्रय किया जाए। दुनिया में कहीं भी सुख मांगोगे तो बदले में दुख ही मिलता है प्यारे। संसार में सुख कहाँ, दुखालयम। संसार तो दुखालय है भाई। हाँ, अक्सर लोग मुझे कहा करते, पूछा करते, महाराज बड़े दुखी हैं, क्या करें। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम कर दास। सुखी हनुमान का दास। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, सब दुखी ही तो हैं। कोई आदमी पड़ोसी से दुखी है तो कोई अपने घरवाली से दुखी है। हाँ, मैंने सुना है कि एक आदमी अमेरिका से दिल्ली आया तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जब उतरा तो देखा कि किसी की मृत्यु हो गई थी और उसकी शव यात्रा निकली थी और बड़ी भीड़ शव यात्रा में। लगभग 30 से 40 हजार लोग उसकी शव यात्रा में चले जा रहे। तो उसको आश्चर्य हुआ कि भाई इतनी भीड़, कौन ऐसा मर गया और इतनी सारी भीड़ किसकी शव यात्रा में। तो टैक्सी से पैदल उतर गया और वो भी उस भीड़ में शामिल हो गया। तो उसने चलते चलते, वो साथ में जो चल रहे थे उनको पूछा कि बड़े भाई ये कौन मर गया, किसकी शव यात्रा है। तो पीछे वाले ने कहा कि भाई मुझे पता नहीं। कमाल है, पता नहीं और साथ चल रहे हो। बोले हाँ, आगे वाले को पूछो। तो थोड़ा और आगे वो बढ़ा और आगे वाले को पूछा कि भैया मुझे बताओ ये कौन मर गया, किसकी शव यात्रा है। उसने कहा सॉरी मुझे भी नहीं पता कौन मर गया, आगे वाले को पूछो। आगे वाले को पूछा, बोले भैया मुझे भी पता नहीं कौन मर गया। और सब भीड़ में शामिल हैं, सब चले जा रहे हैं उसकी शव यात्रा में, लेकिन किसी को पता नहीं आखिर मरा कौन। तो आगे बढ़ते 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 आधे घंटे में वहां पहुंच गया जिसके हाथ में वो अग्नि थी। एक भाई हाथ में वो अग्नि का पात्र लेकर चल रहा था, थोड़ा उदास था। उसको पूछा, बड़े भैया ये कौन मर गया है, किसका शव है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरी घरवाली का है, मेरी पत्नी आज सुबह सुबह मर गई। ओहो, क्षमा करना भैया मुझे पता नहीं था, लेकिन इतना पूछ सकता हूं कि ये मरी कैसे। अरे बोले क्या बताऊं, मैं ऑफिस पहुंचा ही था, घर में हमने कुत्ता पाल रखा था, उस कुत्ते ने मेरी पत्नी को काटा और मुश्किल से 10 मिनट में मेरी पत्नी चली गई। तो वो आदमी भी अपनी पत्नी से बड़ा परेशान था। उसने कहा भैया वो कुत्ता मुझे बेचोगे, जिसने 10 मिनट में जय जय सिया राम कर दिया, वो कुत्ता मुझे दे दो। बड़ा कमाल का कुत्ता है, 10 मिनट में चली गई।
उसने कहा कि क्षमा करना, मैं इस वक्त यहाँ कुछ नहीं बोल सकता, मेरे साथ साथ घाट पर आओ। अरे बोले लेकिन तुम्हारी पत्नी को उसने मार डाला, तुम्हें उस कुत्ते से क्या करना है, बेच दो उसको, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो। उसने कहा कि नहीं, क्षमा करना, मैं यहां तो सौदेबाजी कर ही नहीं सकता हूं, आप मेरे साथ साथ घाट पर आओ, इसको मैं जला बला दूं, बाद में जो सब क्रिया है सब कर लूं, बाद में निर्णय करूं। बोले लेकिन तुम्हें परेशानी क्या है, तुम यहां अपने घाट पर जाकर के अपना कार्य करो, मैं वहां घर से कुत्ते को उठा लेता हूं। तब उस आदमी ने कहा कि ये जितनी भीड़ आ रही है ना, ये सब कुत्ते खरीदने वालों की भीड़ है, सब उसी कुत्ते को चाहते हैं। तब उसको पता चला कि सब की यही हालत है जो मेरी, सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहे तो उदास। शादी से पहले तो पत्नी चंद्रमुखी दिखाई देती है, हाँ? शादी से पहले तो चांद सितारों के नीचे कोई बातें ही नहीं होती। तुम्हारे आंसू मोती की तरह ऐसे ऐसे लेटर लिखे जाते। शादी से पहले वाले एसएमएस पढ़ने वाले होते हैं, हाँ? क्या मैसेज होते कि नहीं रोया मत करो, आंसू मोती जैसे, ये गिरने नहीं चाहिए। शादी हो जाए बाद में 2 साल के बाद पूछो, अब बोले अब तो कभी कभी लगता है सूरजमुखी, अब चंद्रमुखी नहीं। और 5 साल के बाद हर आदमी से पूछो तो वो कहेगा नहीं, अब तो ज्वालामुखी से कम नहीं। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम करदास, सब रो रहे। ये आदमी लोग जितने हंस रहे हैं ना, ये उनका दर्द बता रहा है। आहा, कितने मुस्कुरा रहे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है मुझसे छुपा रहे हो। थोड़े थोड़े, मैं तो विनोद में कह रहा हूं भाई, मजाक में। हाँ, शादी से पहले देखो कुंडली मिलती है ना, कुंडली मिलवाते हैं लोग। तो ब्राह्मण लोग कई बार शादी से पहले जब कुंडली मिलवाते हैं तो मैंने देखा कि कई लोगों के 30 गुण भी मिल गए। 36 गुण होते हैं, तो उसमें ऐसा कहा जाता है 20 गुण मिल जाए तो बहुत है। तो कई लोगों को मैंने देखा कि 20 छोड़ो 30 मिल गए। लेकिन शादी के 2 साल बाद पता चलता है कि हकीकत में एक भी नहीं मिलता है। सब कुंडली में मिला था लेकिन रियल में एक भी नहीं मिलता है। शादी से पहले जब फोन पर बातें होती है, सुनने लायक होती है, सारे गुण मिलते हैं कि तुम्हें खाने में क्या रसगुल्ले पसंद है, अरे मुझे भी बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है रसगुल्ला। अच्छा ये कलर की साड़ी क्यों पहनती हो, तो लड़की कहती है भाई मुझे पसंद है। अरे वाह, मुझे भी यही कलर पसंद है। देखो परमात्मा की क्या व्यवस्था है, सारी चीजें मिलती। शादी हो जाए बाद में पता चलता है एक भी नहीं मिलता है, सब हवाई बातें। हाँ, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है कोई मन से दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम करदास। कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी, कोई धन बिनु रहे तो उदास। हाँ, नानक दुखिया
नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जाके राम आधारा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।